नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय इतिहास क्लास 6 चैप्टर 10 जिसका नाम है व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। क्या नाम है? व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन के बारे में। ठीक है, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से उनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पे ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में कि काला सोना किसको कहा गया है। तो काला सोना क्या है? काली मिर्च है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापारिक संबंध रहा होगा। अब ये व्यापार से संबंधित एक कविता है जो संगम कविताओं में मिलती है, तो ये एक बार स्टॉप करके पढ़ लेना। ठीक है, व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नावक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ध्यान से सुनो। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदार का मतलब तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि मूवेंदार क्या होते हैं या इसका तमिल का अर्थ क्या है, तमिल का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, ये थे चोर, चेर और पांड्य। तो मूवेंदार मतलब तीन मुखिया कौन थे? चोल, चेर और पांड्य। ये मैप देखो, इसमें दिखाई दे रहा होगा कि चोल, चेर और पांड्य कहाँ कहाँ पर है। तो जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो ऊपर वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पुहार और मदुरई। ये देखो मैप में कहाँ है, दिख रहा है सामने। और ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार लेते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। अब तो मैप में देखो ये सातवाहन राजवंश कहाँ है। तो सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो दक्षिणापथ के स्वामी पूछा गया क्वेश्चन है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहा गया है। दक्षिणापथ के स्वामी सातवाहन शासकों को कहा गया है। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है।
पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी और पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। अब इसी समय क्या हुआ, रेशम मार्ग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट। सिल्क रूट जो मैप देख रहे हो इसमें तुम्हें सिल्क रूट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सिल्क रूट क्या था, ये कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ी से कच्चा रेशम निकाल कर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों और ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से वे लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन में इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, ठीक है। लगातार ये मैप देख रहे हो तुम लोग सिल्क रूट का। तो सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं के बारे में तुमको इस मैप से समझ में आ जाएगा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, ठीक है। कुषाण तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाण ने किए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। अब इस समय बौद्ध धर्म का प्रसार किस तरीके से हो रहा था? तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। और वो किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। क्या थी? पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पे उनका निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति के द्वारा दर्शाया जाता था और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लग गई थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्त के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे। तो ये बोधिसत्व के बारे में पूछा गया है कि बोधिसत्व किसको कहा गया है। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं।
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गईं तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक है, अब ये जो मूर्तियाँ देख रहे हो, एक है मथुरा से मिली, ये जो पहली दिख रहे हो मथुरा से मिली बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा है, और दूसरी जो है ये तक्षशिला से मिली हुई है। ठीक है, अब बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अब ये थेरवाद क्या था? थेरवाद का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ जनों की बात। तो इसका मूल रूप क्या है कि तथागत बुद्ध एक महापुरुष अवश्य हैं लेकिन कोई देवता नहीं है, थेरवाद। ठीक है, अब ये चित्र जो देख रहे हो नीचे, ये सांची के स्तूप का एक चित्र है। तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे लगभग जो दिखाई दे रहा है ये है, यहाँ एक वृक्ष है और उसके नीचे खाली आसन दिखाई दे रहा है। मूर्तिकारों ने बताने के लिए खुदाई करके ये मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। जो फोटो देख रहे हो ये है कार्ले की गुफा, ये है महाराष्ट्र में। ये एक बार मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, कार्ले की गुफा, महाराष्ट्र। अब इस समय और क्या हो रहा था कि तीर्थयात्री इधर उधर जा रहे थे। तीर्थयात्री क्या होते हैं? वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तो व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा शियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वो करीब 1600 साल पहले भारत आया। स्वान-सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। लगभग सभी तीर्थयात्रियों ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा और कई वर्षों तक इसके बारे में लिखा करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और इन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो ये नीचे कहानी दिखा रहा हूँ कि फा शियन चीन वापस कैसे लौटा। तो इसको फिर से एक बार स्टॉप कर लेना, रोक कर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हालांकि ये पूछा नहीं गया है लेकिन उसमें कुछ चीज़ ऐसी है कि शायद कहो आ जाए। तो फा शियन जो यात्रा कर रहा है, जिस क्षेत्र से जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है इसमें कि इसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू करी। ठीक है, कहाँ से शुरू करी? बंगाल से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आया नहीं है लेकिन आ सकता है। स्वान-सांग भूमार्ग से चीन वापस लौटा। ठीक है, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर ये गया था। उसने सोने, चांदी और चंदन की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। ठीक है, अब ये फिर से देखो जरा नालंदा के बारे में स्वान-सांग ने क्या लिखा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी रोक के एक बार पढ़ लेना कि स्वान-सांग ने क्या कहा नालंदा के बारे में। अब उसी समय क्या हुआ? भक्ति की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवताओं भी शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष।
भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भक्ति मार्ग की चर्चा किस में की गई है, तो भगवत गीता में करी गई। तो भगवत गीता क्या था, ये तो मैं लोगों को पता है कि ये भगवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। तो इसमें क्या है, इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। अब भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। अब ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है, ये वराह के रूप में विष्णु की है, जो कि एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। अब इसमें क्या दिखाया जा रहा है, इसमें दिखाया ये जा रहा है कि वराह के रूप में विष्णु हैं और वो जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए आए हुए हैं और उसको समुद्र से ऊपर लेके आ रहे हैं। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे। अब भक्ति क्या है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति भज शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। जो मैं नीचे कविता तुम लोगों को दिखा रहा हूँ, ये 1400 साल पहले शिवभक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी गई थी, जो कि तुमको हिंदी रूप में दिखाई जा रही है। तो अप्पार क्या था, एक वेलेल्ला हुआ करता था, ठीक है। वेलेल्ला मैंने तुम लोगों को बताया था। वेलेल्ला क्या होता है, भूमि स्वामी, भूस्वामी होते हैं जिनको कि वेलेल्ला बोला जाता है। अब क्या हुआ, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहा गया। तो भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है, ठीक। अब इसी के साथ हिंदू क्या थे, हिंदू शब्द जो था इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। हिंदू के बारे में ज़रूर पढ़ लेना कि हिंदू शब्द कहाँ से निकला है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आते हैं इसी के साथ क्या था कि ज़रा मैप में देखो, पश्चिम एशिया। तो करीब 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ। उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं, ठीक है। तो बाइबल का एक अंश बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि जो दयालु हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। तो ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। इसके साथ और भी क्या है कि केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे और वे विश्व में सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। में से जो प्रश्न बनते हैं मैंने तुमको बीच बीच में बताया ही। कौन सा रेशम मार्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है, मूविंदार बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेशम मार्ग से संबंधित उस पर किसका वर्चस्व हुआ करता था, तो कुषाणों का हुआ करता था। महायान क्या था, बोधिसत्व क्या था, थेरवाद,
वराह की जो मूर्ति मिली है कहाँ से मिली है, भक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, सबसे पहले सोने के सिक्के कहाँ चलाए गए, बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई। तो ये सारे जो हैं इससे चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से लर्न करना है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे 11th चैप्टर लेके। आज के लिए धन्यवाद।